अंदर बैठे हैं और उसे अगर अंदर बैठकर ये पुश करते हैं तो क्या होगा? कार के अंदर बैठकर अगर उसे पुश करें तो क्या होगा? पुरनायु, मुझे तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया। सवाल? लेकिन कौन सा? कौन सा सवाल? मतलब तुम भूल गए? मम्मी भूला नहीं, लेकिन कौन सा सवाल? वही वाला, सब इंडियंस एक। ओह, वो वाला। मैंने सवाल पूछा था कि अगर सारे इंडियंस, मतलब कि सारे इंडियंस एक साथ पृथ्वी पे कूदेंगे तो पृथ्वी का क्या होगा? हाँ, वही वाला। अब जवाब सुनो कि हम सब कार में एक साथ बैठे हैं और कार चल रही है और हम अंदर बैठ के उसे ऐसे ऐसे धक्का दे रहे हैं। ऐसे ऐसे धक्का मार रहे? हाँ। और गाड़ी के अंदर बैठे हैं, क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा। करेक्ट, यही है जवाब। हम सब इंडियंस एक साथ एक कार में बैठे हैं। समझे आप समझे? इमेजिन कीजिए कि पृथ्वी एक कार है और हम सब उस कार में एक साथ बैठे हैं। अब समझे? क्यों कैसे होता है, क्यों क्यों कैसे, क्यों कैसे होता है, क्यों क्यों कैसे, हर सवाल का जवाब है साइंस। हर क्यों क्यों कैसे का उत्तर है साइंस। हर बात में है साइंस, हर राज में है साइंस। अरे आंखें खोल के देखो तो हर मुट्ठी में है साइंस, हर मुट्ठी में है साइंस। कभी सोचा है हम एक घूमते हुए लट्टू पर रहते हैं? हाँ, घूमते हुए लट्टू पर। अरे हमारी पृथ्वी एक लट्टू की तरह ही तो है, जो हमेशा घूमता ही रहता है। हर समय स्पिन ही तो करती रहती है पृथ्वी, 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज गति पर। यह तो हुआ स्पिन। साथ में सूरज की परिक्रमा। पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती रहती है और ये गति तो और भी तेज, 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटा। इस रफ्तार की तो कल्पना तक हमारे लिए असंभव। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि हम सब मानो एक चलती हुई कार में रहते हैं। उसके अंदर हम कितनी भी उछल कूद करें, धक्का मारें या अंदर से उसे रोकने की कोशिश करें, वो तो चलती ही रहेगी। पृथ्वी पर जितनी भी चीजें हैं, जितने भी प्राणी, जो कुछ भी है, वो पृथ्वी के द्रव्यमान का हिस्सा है और इसलिए हिलने, डुलने, चलने, उछलने से ये द्रव्यमान उतना का उतना ही रहेगा। मोमेंटम उतना का उतना। ना तो पृथ्वी अपना रास्ता बदलेगी, ना चाल, ना गति। हर मुट्ठी में है साइंस। मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। क्या हम ऐसे ही हमेशा घूमते रहते हैं? ऐसे नहीं घूमते, हमारी पृथ्वी तो इससे 1000 गुना ज्यादा स्पीड पर घूमती है, 1600 किलोमीटर पर आवर। और सोचो, हमारे पापा सिर्फ 70 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी चला रहे हो, तो बाप रे कितना फास्ट लगता है ना। मुझे तो डर लगता है। हाँ, और हम एक ऐसी कार पे बैठे हैं जो 1600 किलोमीटर पर आवर पे चलती जाती है और हमें तो पता भी नहीं चलता। हाँ। कितनी अमेजिंग बात है ना अंकल? अरे अंकल कहाँ है? अंकल यही तो थे। हाँ। अरे यही तो हूँ और तुम्हारे साथ इस पृथ्वी पर घूम भी रहा हूँ। चलो एक खेल खेलते हैं। ये स्टूल यहाँ लाओ और इस बॉल को इस स्टूल पे रखो और सब लोग अपनी अपनी मुट्ठी में राई ले लो और जब मैं बोलूं तो एक साथ इस राई को हम इस बॉल पर फेंकेंगे, एकदम एक साथ इस पर राई फेंकेंगे। ओके? अब यहाँ पर रखो हाथ और जब मैं 3 बोलूं तो एक साथ राई गिराएंगे। ओके? 1 2 3। हर मुट्ठी में है साइंस। कितने सारे राई के दाने, लेकिन बास्केटबॉल को कुछ नहीं हुआ। हम इंसान अपनी विशाल पृथ्वी की तुलना में राई जितने भी नहीं, और हमारी पृथ्वी इस बास्केटबॉल की तुलना में बहुत विशाल।
क्या आप जानते हैं हमारी पृथ्वी का मैस यानी द्रव्यमान कितने किलोग्राम है? 5.98 के आगे 24 शून्य, 24 zeros। इसकी तुलना में हम तो राय जितने भी नहीं। थोड़ी सी मैथ्स हो जाए। मान लीजिए 100 करोड़ भारतीय, औसत वजन 50 किलो, कुल मिलाकर हो गए 5000 करोड़ किलो। ये 5000 करोड़ किलो पृथ्वी के विशाल द्रव्यमान के आगे कुछ भी तो नहीं। ऐसा सोच लीजिए ना कि आपकी नाक पर चींटी कितना भी उछले, कितना भी कूदे, आपकी नाक वहीं की वहीं और वैसी की वैसी ही रहेगी। हर मुट्ठी में है साइंस। उन्होंने राई के इंसान बनाए और हमने चने के। मतलब अब हमें इमेजिन करना है कि ये सारे चने हम लोग हैं। ऑफ कोर्स इमेजिन करना है, क्योंकि इमेजिनेशन के बिना साइंस कहाँ है। ये सिर्फ मैंने नहीं, सर आइंस्टाइन ने भी कहा है। तो अब हमें करना क्या है? हमें प्रूव करना है कि अगर करोड़ों लोग अलग अलग जगह पे एक साथ जंप करते हैं तो उनका बल डिवाइड हो जाता है। पुरनायु, आर यू रेडी? रेडी। ओके, 1 2 3। अब सोचिए कि अगर 100 करोड़ पीपल एक साथ एक जगह पर जंप करें तो 1 2 and हर मुट्ठी में है साइंस। जब आज के सवाल को हर तरह से एनालाइज कर रहे हैं तो इस नजर से भी देखें। 100 करोड़ लोग अलग अलग जगह पर अगर कूदें तो उनका बल अलग अलग जगह पर लगेगा। एक छोटा सा बल वो पृथ्वी पर बंट जाएगा, लेकिन अगर थैली में बंधे चने की तरह सारे लोग एक जगह पर आकर एक साथ कूदें तो होगा एक बड़ा बल। लेकिन साइंटिफिकली भी अगर इस बल की गणना की जाए तो ये एक छोटे से भूकंप में पैदा हुई हलचल से ज्यादा कुछ नहीं होगा। हर मुट्ठी में है साइंस। 1 2 3 जंप। नहीं, एक साथ नहीं हुआ, फिर से 1 2 3 जंप ना। 1 2 3 जंप। अड्डे पर चल रही है धमा चौकड़ी। जंप। चैलेंज है कि 1 1 2 2 3 की 3 गिनती पर तीनों बच्चों को बिल्कुल एक साथ सीधे कूदना है। ये तो एक साथ नहीं हुआ। 1 2 3 जंप। ये भी नहीं। अरे, जब 3 बच्चे ही एक साथ नहीं कूद सके तो क्या आपको लगता है कि किसी एक शहर तक के लोग एक साथ कूद सकते हैं? देश और दुनिया तो बड़ी दूर की बात है। मतलब ये हुआ कि ये प्रश्न कि पूरे भारत के लोग एक साथ कूदें तो क्या होगा, एक ऐसी बात पर टिका है जो अपने आप में है असंभव। मुट्ठी में है साइंस। यहां भी साइंस का वही नियम, एरिया, बल और दबाव का रिश्ता। अरे यही तो खूबी है साइंस की, हर बात एक दूसरे से जुड़ी है, बस अप्लाई करने की जरूरत है। और इसी कोशिश में हम लगे हैं। तभी तो आ रही है हर मुट्ठी में साइंस। डे में है एक्साइटमेंट। आया है क्रेट, मनियार, भारत का सबसे जहरीला सांप, नाक से 16 गुना, 16 टाइम्स ज्यादा पॉइजनस। कुछ वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स ने हमें इस सांप को ऑब्जर्व करने का मौका दिया है। बाद में इसे सुरक्षित छोड़ दिया जाएगा। हमने ऑब्जर्व किया कि ये सांप अपनी केंचली उतारना चाह रहा है। हमारे एक्सपर्ट्स ने तुरंत एक ईंट का टुकड़ा अंदर डाल दिया। सभी सांप मोल्टिंग के समय किसी खुरदुरी चीज से रगड़ते हैं और एक पुराने कपड़े की तरह केंचुली उतार देते हैं। मोल्टिंग का समय सांप के लिए तकलीफ से भरा। झिल्ली उनकी आंख को भी ढक लेती है, नजर धुंधला जाती है। इस क्रेट की आंख भी नीली सी इसीलिए दिख रही है।
क्रेट रात के समय एक्टिव रहने वाला मतलब नॉक्टर्नल सांप है। ये काफी शांत और शर्मीला। सांप की मोल्टिंग से जुड़ा एक सवाल हमारे दर्शक का भी पूछा है कि क्या हम इंसान भी सांप की तरह केंचुली उतारते हैं? तो सच ये है कि हमारी खाल भी उतरती है और झड़ती है। त्वचा की ऊपरी सेल्स झड़ती रहती हैं और उनकी जगह नीचे की नई सेल्स लेती रहती हैं। लेकिन ये धीरे धीरे होता है और हमेशा होता ही रहता है। हर मुट्ठी में है साइंस। तो ये तो था क्रेट। आप लोगों को सांपों में बहुत इंटरेस्ट है, तभी तो सांप के बारे में सवाल आ रहे हैं। किसी ने एनाकोंडा के बारे में सवाल पूछे, आइए उसका जवाब देते हैं। दुनिया का सबसे भारी, सबसे लंबा, सबसे शक्तिशाली सांप एनाकोंडा। एनाकोंडा साउथ अमेरिका के अमेज़न जंगलों में पाया जाता है, वहां की दलदली मिट्टी में। ये भारत में नहीं पाए जाते, लेकिन नाम तमिल भाषा पर आणे मतलब हाथी और कोलरा मतलब खाने वाला। एनाकोलरा बन गया एनाकोंडा। एनाकोंडा जहरीला नहीं, ये अपने शिकार को दबोचकर पूरा का पूरा निगल जाता है। एनाकोंडा 20 फीट तक लंबा हो सकता है। एनाकोंडा के ही परिवार का है भारत में मिलने वाला अजगर। मैंने इन सबसे एक सवाल किया था, हमें साइंस क्यों समझनी चाहिए? अच्छे नंबर लाने के लिए। डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए साइंस तो पढ़नी ही पड़ती है। हाँ, और मम्मी के डांट खाने से तो अच्छा ही है कि साइंस पढ़ लो। बेड़ा गर्क। अरे अंकल, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तो दूसरे कह रहे हैं। हम तो कुछ और ही कह रहे हैं। अच्छा, जो साइंस समझता है उसकी दिमाग की बत्ती टिंग जल जाती है। और साइंस तो वो है जो हर किसी के काम आती है। हर किसी के और हर वक्त। राइट। जैसे इस वक्त काम आ रही है बंटी और बबली के। खुद ही देख लीजिए क्या हाल है उनके। हर मुट्ठी में है साइंस। आहा, हाल तो बिल्कुल ठीक है क्योंकि मैं मिर्ची नहीं खाने वाली। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि मिर्च लगने से क्या करना चाहिए? ये तुम जानते हो? पानी 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 पीना चाहिए। नोई नोई, पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि पानी पीने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि सवाल तो पानी और तेल की दुश्मनी का है। पानी और तेल की दुश्मनी का? पर मम्मी, बात तो मिर्ची की हो रही थी ना? बात मिर्ची की भी है और पानी और तेल की दुश्मनी की भी है। अपनी जुबान दिखाओ, थोड़ी और दिखाओ। अरे कितनी? पूरी। आप भी देखिए। हर मुट्ठी में है साइंस। हमारी जबान, जीभ या टंग, माइक्रोस्कोप के नीचे एक ऐसा खेत जिसमें घास उगी हो। पर यही घास तो वो है जो हमें घास और खाने के बीच फर्क बताती है, हमें स्वाद की संवेदना देती है। हमारा सेंस ऑफ टेस्ट, नमकीन, मीठा, कड़वा और खट्टा, हमारे खाने में रस डालती है। मिर्ची की साइंस समझने से पहले जरा ये देख लें कि खाना मुंह में जाता है तो क्या होता है। खाना पहुंचता है टेस्ट बड्स पर। अब टेस्ट बड्स के माइक्रोविलाई सूक्ष्म बल खाने के मॉलिक्यूल्स को पहचानते हैं, एक छोटा सा इलेक्ट्रिक चार्ज बनाते हैं। टेस्ट बड की नर्व इस इलेक्ट्रिक इंपल्स को मस्तिष्क तक ले जाती है और मस्तिष्क इस स्वाद को पहचान लेता है। अब बात मिर्ची की, लाल हो या हरी, हर मिर्ची को तीखा बनाने वाले हैं कैप्सेसिन नाम के केमिकल कंपाउंड। मजे की बात यह है कि कैप्सेसिन का अपने आप में ना तो कोई रंग है, ना स्वाद, ना ही महक, लेकिन जब ये कंपाउंड हमारी त्वचा को छूता भर है तो जलन हो जाती है। साइंटिस्ट को अनुभव है कि शुद्ध कैप्सेसिन इतना ताकतवर है कि उसके साथ काम करते समय पूरे शरीर के लिए सुरक्षा कवच पहनने पड़ते हैं। टेक्निकल भाषा में कैप्सेसिन एक लाइपोफिलिक कंपाउंड है।
रोजमर्रा की बोली में लाइपोफिलिक मतलब वो जो तेल को चाहे और पानी से दूर रहे। अब जब ये मिर्ची हमारे मुंह में पहुंचती है, हमारी जीभ को छूती है तो जलन होती है। ज्यादा लगे तो हाथ पानी की तरफ बढ़ता है, लेकिन पानी और कैप्सेसन का तो बैर है। कैप्सेसन वहीं का वहीं चिपका रहता है, पानी अंदर चला जाता है और राहत नहीं मिलती। मिर्ची की जलन से राहत तो दे सकता है कुछ ऐसा जिसकी तेल से दोस्ती हो, जैसे ब्रेड या रोटी। ये साइंस मुट्ठी में रखें, न जाने कब काम आ जाए। हर मुट्ठी में है साइंस। अंकल कितना करना है? पूरा पाउडर करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा भी चलेगा। चलेगा ना? तो फिर तो ये हो गया। पर वैसे अंकल हम लोग करने क्या वाले हैं? वही अंकल, हम कर क्या रहे हैं? सब लोग इधर आओ, एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट करेंगे। वीरेंद्र, अपनी जबान बाहर निकालो और आंखें बंद करो। अब मैं ये स्वीट तुम्हारी जीभ के अलग अलग हिस्सों पे डालूंगा। तुम्हें ध्यान से ऑब्जर्व करना है और मुझे बताना है कि कहाँ सबसे ज्यादा मीठा लग रहा है। क्यों, कैसे, पर क्यों, क्यों, कैसे, क्यों, 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 कैसे, पर कैसे भला? कुछ तो बोलो। क्यों, क्यों, कैसे, किसकी? क्यों, कैसे? इसका तो कुछ नहीं हो सकता। यहाँ नहीं। यहाँ? हाँ, नहीं, नहीं। यहाँ भी नहीं। हाँ, यहाँ मीठा लेना। यहाँ। ये क्या बनाया? मीठी टॉफी। वेरी गुड। अभी आपको मिर्ची टेस्ट करनी है ना? श्वेता की बारी है। हाँ, श्वेता की बारी। अड्डे ने किया एक सिंपल एक्सपेरिमेंट। क्या हमारी जीभ के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग स्वाद पता चलते हैं? पहले साइंटिस्ट का मानना था, हाँ, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग स्वाद। हमारे 4 मेन टेस्ट, नमकीन, खट्टा, कड़वा और मीठा, और ये चारों जीभ के अलग अलग हिस्सों को मिलती हैं। लेकिन अब साइंटिस्ट में इस बात को लेकर मतभेद है। फिर भी ये तो सब मानते हैं कि कुछ हिस्सों में कुछ स्वाद ज्यादा अच्छी तरह मिलते हैं। स्वाद एक केमिकल सेंस है। खाने के स्वाद मॉलिक्यूल्स हमारे थूक में मिलकर टेस्ट बड के अंदर जाते हैं। इसीलिए जो पसंद है उसकी खुशबू से मुंह में राल आ जाती है। जितना गीला खाना उतना जल्दी स्वाद का एहसास। वैसे एक फैक्ट ये भी है कि बच्चों के मुंह में बड़ों से अधिक टेस्ट बड होती हैं। शायद इसीलिए करेले सिर्फ बड़ों को अच्छे लगते हैं। वैसे सेंस ऑफ टेस्ट एक बड़ा ही निजी टेस्ट है। ये जरूरी नहीं कि आपको जो पसंद है वो दूसरों को भी अच्छा लगे। हर मुट्ठी में है साइंस। स्वाद कैसे मिलता है ये तो समझ गए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे मुंह में नियरली 10,000 यानी कि 10,000 टेस्ट बड्स हैं? और टेस्ट बड सिर्फ टंग पर नहीं होते, और जगह पे भी होते हैं। बिल्कुल, गालों के अंदर, ऊपर मुंह के तालू में, और यहाँ तक कि कुछ होंठों पर भी होते हैं। और टेस्ट बड सिर्फ हमारे नहीं होते, औरों के भी होते हैं। और कितने कितने और कैसे कैसे। हर मुट्ठी में है साइंस। क्या आपने कभी सोचा है कि सांप की जीभ फोक्ड क्यों? कांटे जैसे 2 हिस्सों में बची क्यों? वो अपनी जीभ क्यों लपलपाता रहता है? सोचा है, तभी तो आया है सवाल। जवाब यह है कि सांप की जीभ पर हमारी तरह टेस्ट बड्स नहीं, लेकिन सांप अपनी जीभ से हवा के मॉलिक्यूल्स को समेटता है और तालू में स्थित एक विशेष भाग जेकबसन्स ऑर्गन में ले जाता है। जेकबसन्स ऑर्गन में हवा में मिले गंध और स्वाद के मॉलिक्यूल्स का फटाफट विश्लेषण होता है। सांप को अंदाजा हो जाता है कि उसके आसपास क्या है। यही सांप के स्वाद लेने और महक लेने का तरीका है, मानो एक केमिस्ट्री की लेबोरेटरी।
तितलियां भी स्वाद चखती हैं, लेकिन जीभ से नहीं। वो तो फूड प्लांट्स पर थिरकती हैं, क्योंकि उनके टेस्ट रिसेप्टर्स उनके पांव तले हैं। वैसे हर तितली और पतंगा कुछ विशेष पौधों का रस ही पीता है। स्वाद की उस्ताद तो है कैटफिश। कुछ वैज्ञानिकों ने तो उनको तैरती हुई जीभ का नाम दे डाला है। उनका पूरा शरीर सिर से लेकर दुम तक स्वाद की गाहकों से ढका है। आज मिर्ची की बात हुई और अब हो रही है जानवरों और उनके स्वाद लेने की क्षमता की, तो तोते की बात ना करना गलत होगा। तोते और सभी पक्षी इतने मजे में मिर्ची लगे बिना मिर्ची इसलिए खा पाते हैं क्योंकि उनमें मिर्ची का तीखा कंपाउंड कोई असर ही नहीं करता। उनके लिए मिर्ची में मिर्ची है ही नहीं। इतने सारे सवाल, आपके सवालों के जवाब तो हमने दे दिए। अब वो सवाल जो हमने आपसे पूछा था, एपिसोड 3 कॉन्टेस्ट 3, हमने आपसे पूछा था मिर्ची में मिर्ची क्यों। तो किसे मिले ये इनाम? हो जाए रिजल्ट। एपिसोड 3 कॉन्टेस्ट 3, देखिए रिजल्ट्स। हमने पूछा था कि मिर्ची को तीखा क्या बनाता है। सही जवाब है कैप्साइसिन, एक ऐसा कंपाउंड जो मिर्ची को उसका तीखा स्वाद देता है। और इस बार के विजेता हैं प्रतिमा तेरंगाड़े अहमदाबाद, श्रुति चतुर्वेदी अहमदाबाद, रामशरण साहू कानकेर, धनंजया बैंगलोर, रामकुमार अशोक कुमार सिंह इटावा, पराग चौधरी पुणे, मोहम्मद इमरान मुंबई, रोहित सिंह साहनी जालंधर, ऋतुपर्णा मोहारी नागपुर, संतोष सेनी चूरू। आप सबको इनाम मुबारक। विज्ञान प्रसार प्रकाशित 2 एक्टिविटी बुक्स ऐसा ही होता है कि 9 एपिसोड्स का बीसीडी सेट, एस्ट्रोनॉमिक किट और ड्रीम 2047 का 1 साल का मुफ्त सब्सक्रिप्शन। पुरनायु, चलो सो जा बेटा। हाँ मम्मी, बस होने ही वाला है। ये 9 प्लैनेट्स चिपका दिए और बस ये कलर हो गया। ये आपने अंतरिक्ष बनाया है ना? हाँ। तो इतना ब्राइट, उसे तो डार्क होना चाहिए। अरे मम्मी, इतना बड़ा सूरज का चमकता गोला जो है, तो फिर अंतरिक्ष में अंधेरा कैसे? बेटा अंधेरा है तो अंधेरा तो दिखाओगे ना। मम्मी, इतना बड़ा सन और इतनी सारी मूनलाइट, तो फिर अंधेरा कैसे? कैसे, इसका जवाब भी मैं आपको दूंगी, लेकिन अभी आप सोचो। अभी आप इतना जान लो कि जो चमकता चांद है ना, उसके ऊपर भी अंधेरा होता है। चमकते चांद के ऊपर भी अंधेरा? हाँ। अरे मम्मी, ये हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। ऐसा ही होता है। कैसे होता है ये जानेंगे अगले हफ्ते। आप फिर हमसे मिलेंगे ना साइंस के बारे में जानने और खेलने। So until next week then, bye bye. क्यों कैसे होता है, क्यों क्यों कैसे, क्यों कैसे होता है, क्यों क्यों कैसे। हर सवाल का जवाब है साइंस, हर क्यों क्यों कैसे का उत्तर है साइंस। हर बात में है साइंस, हर राज में है साइंस। अरे आंखें खोल के देखो तो हर मुट्ठी में है साइंस, हर मुट्ठी में है साइंस।